प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा अर्चना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्रधानमंत्री इस देश का नहीं है, ये प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं का है। सम्राट अशोक ने उस समय क्या हिंदू ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाए थे, उसमें बलियां दी थी, या फिर वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पूजा वंदना करवाई गई थी और तब उनकी स्थापना की थी। लेकिन सार्वजनिक स्थानों को आप इन बातों से दूर रखिए और लोगों को एक मैसेज दीजिए कि सार्वजनिक स्थानों पर जब भी हम मिलेंगे तो हम इंसान के तौर पर मिलेंगे, ना हम हिंदू होंगे, ना मुसलमान होंगे, ना सिख होंगे, ना ईसाई होंगे। हम होंगे तो सिर्फ इंसान होंगे और इंसान बनकर ही हम मिलेंगे। ये जितने भी पुलिस थाने हैं, पुलिस थानों के अंदर जाइए, जो सरकारी महकमे हैं उनके अंदर जाइए, कितने मंदिर बना रखे हैं, वे मंदिर क्यों नहीं तोड़े आपने? नमाज पढ़ना है कोई स्थायी तो नहीं है, किसी ने जगह तो अपना नाम नहीं करा ली है, कोई पक्का कोई निर्माण कार्य तो वहाँ नहीं हुआ था कि वहाँ पक्का निर्माण कार्य किया है। सभी लोग जानते हैं कि जो नमाजी लोग होते हैं, जब उनकी नमाज का समय होता है उस समय पर वे जहाँ भी मौजूद हैं वहीं पर चादर बिछाकर वे नमाज अदा करते हैं, मिल जाती हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति अपने लिए जो कि उसने अपराध किया भी नहीं है उसके लिए भी जब एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट में आता है तो जो है एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर देती हैं, जबकि किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अब कौन से कानून और संविधान की कौन सी मर्यादा, संविधान के कौन से अनुच्छेद, संविधान के कौन से भाग के तहत ये अधिकार मिलता है कि नुपुर शर्मा को वह जो है बरते और उसे उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार आपने जिस तरह से 20-25 दिन पहले एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा सुना होगा नुपुर शर्मा का। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिसने कि मोहम्मद पैगंबर को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया था जिससे कि मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और उसी मुद्दे को लेकर साथियों देश के विभिन्न कोनों में बहुत ज़्यादा एफआईआर नुपुर शर्मा के ऊपर की गई और उन्हीं एफआईआरों को लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जहां पर कि उसको कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रियायत दे दी गई है। और इसी बीच में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं और इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, तो उन्हीं से चर्चा करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को वो किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू नीलम जी। सर, जिस तरह से कल नुपुर शर्मा के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिन धाराओं में और जिस कानून के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है वो धारा और वो कानून जो है नॉन वेलेबल है। अब नॉन वेलेबल ऑफेंस क्या होता है इस बात को मैं समझ लेना चाहिए। नॉन वेलेबल ऑफेंस वे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें कि पुलिस को यह अधिकार है कि जैसे ही उसके संज्ञान में कोई भी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस उस संज्ञान में आता है तो तुरंत वो अपराधी को तुरंत प्रभाव से उसको जो है अरेस्ट कर ले, गिरफ्तार कर ले। लेकिन इसमें एक चीज़ और है नीलम जी, एंटीसिपेटरी बेल का भी कानून जो है विद्यमान है भारत में। अब जो एंटीसिपेटरी लॉ है उसकी अपनी मर्यादाएं हैं कि वो कब ग्रांट की जानी चाहिए और कब ग्रांट नहीं की जानी चाहिए। जहां असमंजस की स्थिति बनी हो अपराध को लेकर, जहां यह तय कर पाना मुश्किल हो कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, अपराध अभी हुआ है या नहीं हुआ है और इसमें अभी जांच की संभावनाएं हैं, जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि अपराध हुआ या नहीं हुआ। जांच करने के बाद जो जांच अधिकारी है वह अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा और कोर्ट पूरी तरह से उसकी जो गवाहों की गवाहियाँ कराने के बाद, तमाम तरह की जांच पड़ताल करने के बाद, सबूतों के आधार पर, सबके आधार पर जो है वह निर्णय देगा कि क्या अपराध हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि नुपुर शर्मा मामले में नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वह रिकॉर्डेड बयान है। ऐसा बयान नहीं है कि जिसमें कि कोई किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की बात रखी गई हो कि इसमें जी अभी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि कितने सबूत हमारे हाथ लगे हैं और उन सबूतों को ले आके फिर हम कोर्ट में जाएंगे, तब कोर्ट ये तय कर पाएगी कि सबूत कैसे थे, सबूतों के आधार पर क्या निर्णय दिया जाना चाहिए, क्या निर्णय कोर्ट देती है। लेकिन ये क्लियर कट मामला है, नुपुर शर्मा ने उस बयान से इनकार नहीं किया है, रिकॉर्डेड बयान है, टीवी पर जो है बिल्कुल लाइव डिबेट में यह बयान दिया गया है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले तो यह कहती है कि नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि इसी तरह के मामलों में बहुत से लोगों के ऊपर जैसे ही एफआईआर होती है उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इस बात की पूछताछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली पुलिस से करती है, भारत की पुलिस से करती है कि आपने अभी तक उसको एफआईआर दर्ज कर ली है तो एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात,
अब तक नुपुर शर्मा, इतना टाइम हो गया एफआईआर दर्ज हुए भी, अब तक नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई है, तो है कहाँ? क्या वो देश छोड़कर भाग गई है? क्या वो कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती है जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो? यानी कि इंटेंशनली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी, जिसकी की सरकार केंद्र में स्थापित है, उसके दबाव में आकर अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही यह कमेंट किया था कि अब तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अब कौन से कानून और संविधान की कौन सी मर्यादा, संविधान के कौन से अनुच्छेद, संविधान के कौन से भाग के तहत ये अधिकार मिलता है कि नुपुर शर्मा को वह जो है गैर जमानती अपराध में वो जो है रियायत बरते और उसे उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दे। गिरफ्तारी पर रोक का मतलब ये है कि जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करती है, सब कुछ करती आती है, तो यानी कि वो जो है प्रोलॉन्ग कर दी जाएगी, आगे एक्सटेंड कर दी जाएगी। इस तरह की एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन में देखे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल भी जो है कुछ कंडीशंस पे ग्रांट कर दी जाती है, और उसके बाद जो है अगर कंडीशंस को एक्यूज जो है पूरी तरह से फुलफिल करता जाता है, तो उसको जो है एक्सटेंड करते करते एक तरह से बेल की उसमें जो बुनियाद में ले आया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस देश में जो कानून है, जो जेल है, जो एंटिसिपेटरी बेल हो, ये सब का जो है गरीब आदमी के लिए, मजलूमों के लिए, दुखियों के लिए कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बड़ा ख्याति प्राप्त व्यक्ति कोर्ट से गुहार लगाता है तो उसको हर तरह की रियायत, हर तरह की सुख सुविधा मिल जाती हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति अपने लिए, जो कि उसने अपराध किया भी नहीं है, उसके लिए भी जब एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट में आता है तो कोर्ट उसको डिस्क्रिशनरी पावर का हवाला देते हुए कि ये उनका विवेकाधिकार है, और वो उसको जो है एंटिसिपेटरी बेल देने से मना कर देती हैं, जबकि ये साफ साफ दिखाई देता है कई केसेस में। मैं खुद एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तमाम तरह की कोर्ट्स में मैंने जो है प्रैक्टिस की है। मैंने हर तरह की कोर्ट्स में देखा है कि कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलती है, बल्कि न्याय के नाम पर अन्याय मिलता है। और कोर्ट्स का मतलब होना चाहिए सिर्फ न्याय से। अगर उनको दिखाई देता है कि न्याय सामने दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को बेल दे देनी चाहिए, तो कोर्ट को तमाम तरह की प्रक्रियाएं, कानून, नियम, रूल्स वगैरह को अवॉइड करके उसको जो है बेल देने का प्रावधान सोचना चाहिए कि इसको बेल कैसे दी जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, प्रथम दृष्टया इसने अपराध किया है, ये अपराधी है, तो उसके लिए कोर्ट को जो है उसको बेल ना देने के लिए तमाम तरह के रूल्स, रेगुलेशन, टेक्निकलिटीज उसको अवॉइड करना चाहिए। ये न्याय की मांग है। लेकिन आज हम देखते हैं नीलम जी कि आज इस देश में ना तो कानून का राज है, ना संविधान का राज है, ना लोकतंत्र का राज है, ना इस देश में अब मीडिया नाम की कोई चीज़ रह गई है। अब इस देश में अराजकतावादी माहौल बन रहा है, और सरकार जो चाहती है, जिस तरह के फैसले वो इस देश के न्यायालयों से चाहती है, वो ले लेती है। चाहे वो अयोध्या का मामला हो, जहाँ पर कि बिना तथ्यों के आधार पर, बिना ऐतिहासिकता की जांच किए, सिर्फ भावना के आधार पर किसी के पक्ष में जो है फैसला देती है, जबकि इस देश को हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेजेस की बहुत भारी मात्रा में ज़रूरत है, लेकिन यहीं इस देश में लाखों करोड़ों अरबों रुपया अब मंदिर के ऊपर लुटाया जाता है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय किस तरीके से बातों को सोचता है, किस तरीके से न्याय करता है, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाता है, ये इस प्रकरण से देखने को मिलता है। सर, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी हमने देखा है लखनऊ में जो दूसरे नंबर का एक मॉल खुला है जो कि लुलु मॉल के नाम से प्रसिद्ध है, और अभी हमने देखा कि जो उसका उद्घाटन किया गया था वो माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके कर कमलों के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं कि एक हफ्ते में ही वो मॉल इतना विवादों में घिर जाता है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने लग जाते हैं। कारण नहीं पता कि क्यों पढ़ते हैं, लेकिन पुलिस ने 4 लोगों को वहां से हिरासत में लिया है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, जिन्होंने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, कि उसमें एक व्यक्ति हिंदू था जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग रखता था। तो इन चीज़ों को सर किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या सरकारें जो मॉल में नमाज पढ़ेंगे उनको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब छानबीन की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, वो बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। और सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से नुपुर शर्मा का जो मुद्दा उठा, और उसी मुद्दे को लेकर राजस्थान में जिस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जब एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, इतने बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, और जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान हो जाता है, उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा बाहर घूमती नजर आती है, और जो लोग मात्र 4 जो लोग होते हैं, 4-5 लोग जो नमाज पढ़ते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए नीलम जी, इस देश में जो सरकार है और उस सरकार का जो मंतव्य है, अभी हम श्रीलंका का प्रकरण देख रहे हैं। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट गहराया है, वो किस लिए गहराया है? वो इसलिए गहराया है, वहाँ तो बुद्धिज़्म है, और बौद्ध धर्म जो है व्यक्ति के विकारों को, व्यक्ति के जो मन में जो विकार होते हैं उनको दूर करके उसको शुद्ध और निर्मल चित्त प्रदान करता है।
फिर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप होने की गुंजाइश नहीं होती है। किसी भी प्रकार का किसी भी प्राणी के प्रति अकल्याण या अहित हो, इस तरह की गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि जो धर्म वहाँ पर स्थापित है, उस धर्म के तत्व वहाँ के राजनीतिज्ञों में, वहाँ के राष्ट्रपति में, वहाँ के प्रधानमंत्री में मौजूद नहीं थे। इसलिए उस देश को, उस हानि को आज उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से आज अगर हम देश में देखें तो इस देश में जो भी सत्ता में विद्यमान लोग हैं, उनकी मानसिक प्रवृत्ति जो है सिर्फ एक ही प्रकार की है कि ये न किन प्रकार किसी भी तरीके से उनको सत्ता में बने रहना है, सत्ता से बाहर नहीं होना है। क्योंकि सत्ता का जो लाभ उन्हें दिखाई दे रहा है और जो उन्हें मिला है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वे जानते हैं कि सत्ता में किस तरह से बना रहा जाएगा। जिस तरह से वो सत्ता में आए हैं, जिस आधार पर वो सत्ता में आए हैं, वह है हिंदुत्व का आधार। तो उनको हिंदुत्व चाहिए इस देश में। किसी भी तरीके से उनको हिंदुओं को जो है संगठित करके रखना है। हालांकि संगठित रहने में बुराई नहीं है, लेकिन गलत काम के लिए, गलत उद्देश्य के लिए संगठित होने में बहुत बुराई है। अपने नेता जो हैं वो इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का लुभावना सपना इस देश के लोगों को दिखा रहे हैं और उनको जो है वोट के रूप में इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लुल्लू मॉल का मामला हो। अब लुल्लू मॉल का मामला क्या है? लुल्लू मॉल पहली बात तो एक भारतीय विदेशी जो कि मुस्लिम है, उसका मॉल है। अब जो मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों के खिलाफ तो जो है ये जो सरकार में जो लोग हैं, आरएसएस है, ये लोग कितना जहर हिंदुओं के अंदर भरते हैं, इससे कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है आज की डेट में। तो एक इतना बड़ा मॉल, वो भी एक मुस्लिम के द्वारा स्थापित करना, वो भी लखनऊ में, तो इसको जो है हिंदू लोग कैसे पसा पाते? तो इसीलिए हिंदुओं को संगठित करने के लिए राजनीतिक तौर पर जो है एक और उनको मौका मिला और उन्होंने वो मौका चूका नहीं। और वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने की बात है, अब ये जो नमाज़ पढ़ना है कोई स्थायी तो नहीं है, किसी ने जगह तो अपने नाम नहीं करा ली है, कोई पक्का कोई निर्माण कार्य तो वहाँ नहीं हुआ था कि वहाँ पक्का निर्माण कार्य किया है कि वहाँ मस्जिद बन गई है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाएगी। अस्थायी तौर पर ये सभी लोग जानते हैं कि जो नमाजी लोग होते हैं, जब उनकी नमाज का समय होता है तो यथा समय उस समय पर वे जहाँ भी मौजूद हैं वहीं पर चादर बिछाकर वे नमाज अदा करते हैं, लेकिन उनकी नमाज का समय होता है तब। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो सरकार है इस बात पर कभी गौर नहीं करती है कि इस देश की जितने भी पुलिस थाने हैं, पुलिस थानों के अंदर जाइए, जो सरकारी महकमे हैं उनके अंदर जाइए, कितने मंदिर बना रखे हैं, वे मंदिर क्यों नहीं तोड़े आपने? वो जो सरकारी जो महकमे हैं, वो सरकारी महकमे क्या आपकी धर्मनिरपेक्षता का जो इस देश में, इस देश के संविधान में जो एक विधान है, जो एक भावना है इस देश के लोगों की, क्या उसका सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? अगर इस देश के थानों में कोई मंदिर स्थापित किया जाता है तो क्या इस बात से यह बात साबित नहीं होती है कि उस थाने के लोग अगर मंदिर की पूजा करते हैं तो यानी कि वे लोग दूसरों से नफरत करने का काम करेंगे? क्योंकि ये जो भावना है नफरत की, अब जो है इस देश के लोगों के दिलो दिमाग में भरी आ रही है। और एक थाने में केवल एक मंदिर अगर आपने स्थापित करने ही है तो इस देश में जितने भी धर्मावलंबी हैं उनकी भावनाओं को आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आपको जो है मंदिर भी बनाने पड़ेंगे, मस्जिद बनानी पड़ेगी, गुरुद्वारा बनाना पड़ेगा, आपको बौद्ध विहार बनाने पड़ेंगे, आपको जैनियों के मंदिर बनाने पड़ेंगे, और भी कोई सेक्ट यहाँ पर है गिरजाघर भी बनाना पड़ेगा, सब तरह के आपको स्थापित करने पड़ेंगे। इतना बड़ा काम आप करेंगे, इससे बढ़िया आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं रखते हो? आप वहाँ इस तरह की जो मैंने तो न्यायालयों में देखा है, कोर्ट में देखा है कि कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है किसी देवी देवता की तस्वीर, ईश्वर की तस्वीर लगा के और वहाँ उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बताओ कैसा मतलब मामला है, कैसा माहौल है, क्या करना चाहते हैं? अरे भाई, आपको अगर अपने धर्म की आराधना करनी है, अगर आपको पूजा अर्चना करनी है तो आप अपने घर पे कीजिए ना, कौन रोकता है आपको? आपको पूरी आज़ादी है, संविधान के अंदर आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन सार्वजनिक स्थानों को आप इन बातों से दूर रखिए और लोगों को एक मैसेज दीजिए कि सार्वजनिक स्थानों पर जब भी हम मिलेंगे तो हम इंसान के तौर पे मिलेंगे, ना हम हिंदू होंगे, ना मुसलमान होंगे, ना सिख होंगे, ना ईसाई होंगे, हम होंगे तो सिर्फ इंसान होंगे और इंसान बनकर ही हम मिलेंगे। सर, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से मैंने अभी 2 मुद्दों पे बात करी, तीसरा मुद्दा और लेना चाहूँगी। जिस तरह से जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसकी भी स्थापना की गई और बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया उसको लेकर, जिस तरह से जो पंडितों के द्वारा हवन किया गया, वहाँ पर पूजा पाठ किया गया। लेकिन जब बात आती है संविधान की और संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय चिन्ह है तो राष्ट्रीय चिन्ह सबके लिए, ना कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए या किसी एक धर्म के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, क्या उनको ये नहीं बनता था कि वो सभी धर्म गुरुओं को यहाँ पर बुलाए, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह की बात है? देखिए, प्रधानमंत्री जी, अब मैं क्या उनके अवमानना में शब्द इस्तेमाल करूं,
मैं उनकी हालांकि मन से जो है अवमानना करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की अवमानना करके मैं अपने मन को दूषित करूँ। लेकिन समझ से बाहर बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी बेशक कहते हैं कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ, आराम करता हूँ। लेकिन इतना काम करने पर भी वे इस देश के, अपने भारत के ही इतिहास को पढ़ने से चूक जाते हैं। वे चूक जाते हैं कि इस देश में जो अशोक स्तंभ जिस पे 4 शेर लगे हुए हैं, धम्म चक्र लगा हुआ है, उसकी स्थापना किसने की थी? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। या तो पता नहीं है या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। अब अगर उन्हें ये पता लग जाए और बताया जाए कि ये जो धम्म चक्र है, 4 अशोक स्तंभ है, 4 शेर हैं उस पर जो है, इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, तो उन्हें ये भी पता लगना चाहिए कि जब इनकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, तो सम्राट अशोक ने उस समय क्या हिंदू ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाए थे, उसमें बलियां दी थी, या फिर वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पूजा वंदना करवाई गई थी और तब उनकी स्थापना की थी? इस बात को जो है प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर जो जितने भी धर्म है उनके जो अनुयायी है उनको नहीं बुलाना चाहिए था? देखिए नीलम जी, पहली बात तो ये है कि अशोक स्तंभ जिस पर कि 4 शेर हैं, धम्मचक्र है, उसकी स्थापना के समय में किसी भी तरह की पूजा अर्चना की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि हम सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान नहीं दे सकते हैं। ये यथार्थ सच्चाई है। समान रूप से सम्मान नहीं दे सकते, या तो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब हम समान रूप से सम्मान नहीं दे सकते हैं तो उसका एकमात्र उपाय धर्मनिरपेक्षता है कि हम किसी भी धर्म का नाम नहीं लेंगे। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो जब वो इस देश के किसी भी पद पर आसीन हो जाएगा तो वह किसी भी धर्म की बात नहीं करेगा पार्टिकुलर, और किसी भी धर्म की खिलाफत नहीं करेगा। वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रहेगा, तटस्थ रहेगा। वो ये नहीं है कि जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी जो हैं, देखिए गणेश चतुर्थी का त्यौहार आएगा। पिछली बार जो त्यौहार गया है उस पर गणेश चतुर्थी पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी जितने भी उनके एमएलएज थे, जितने भी उनके पदाधिकारी थे, जितने भी उनके पार्टी कार्यकर्ता थे, सबको ये कहा भैया इसका जो है लाइव अपने जो फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उनसे लाइव करो इसका आयोजन जो है। लेकिन जब इस देश में एक ऐसा त्यौहार आता है, ऐसा उत्सव आता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। देखिए गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार नहीं है, वो इस देश का राष्ट्रीय त्यौहार भी नहीं है, ठीक है, वो एक लोकल त्यौहार है। लेकिन उसको जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लाइव कीजिए। लेकिन जब बुद्ध पूर्णिमा आती है, जिस पर कि इतना बड़ा मतलब उस दिन इवेंट हुआ था कि बुद्ध ने उस दिन 3 गतियाँ प्राप्त की थी, जन्म प्राप्त किया था, बोधि प्राप्त की थी, और उसी दिन महापरिनिर्वाण उनका हुआ था। इतना महत्वपूर्ण दिन इस संसार भर के लिए है, इस संसार भर के लोग बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं, और वो भारत का अपना त्यौहार होना चाहिए, अपना उत्सव होना चाहिए। भारत को उसको बड़ी हर्षोल्लास से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ किसी भी तरह का इवेंट आयोजित नहीं करते हैं। अपने लोगों को ये भी नहीं बोलते हैं कि कहीं बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार किसी बुद्ध विहार में या कहीं जगह मनाया जा रहा हो तो वहाँ से लाइव कर देना है, या उसको जो है किस तरह टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई हो। तो नीलम जी, सीधी सी बात है, चाहे अशोक स्तंभ की स्थापना हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन की स्थापना हो, कुछ भी इस देश में हो रहा है जो कि राजकीय है, सरकारी है, तो उस पर किसी भी धर्म की छाप किसी भी तरीके से पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा अर्चना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्रधानमंत्री इस देश का नहीं है, ये प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं का है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और वास्तव में एक बात बहुत अच्छी कही है कि कोई भी देश का, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो सभी का होता है, ना कि पर्टिकुलर एक धर्म का। और ये तो संविधान भी अधिकार नहीं देता कि आप संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर बैठकर आप पर्टिकुलर किसी धर्म का प्रचार करें या उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करें, जो कि बहुत ही गलत हो। तो आपको अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए भारत के निर्माण के लिए यथासंभव जो भी हो सके भारत के लोगों के लिए उस दिशा में काम करना है, ना कि किसी सांप्रदायिकता को, किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है।